इस सिस्टर का नाम काजल है और ये नवी आबादी अमृतसर की रहने वाली हैं। और सिस्टर बताती हैं कि 2 हफ्ते पहले इनको अचानक से फीवर हुआ और बुखार आने के बाद इनकी हालत ख़राब होती गई। जब भी ये पानी पीते थे या कुछ खाते थे तो उल्टियों के साथ बाहर आ रहा था और बुखार मेडिसिन से भी हट नहीं रहा था। जब 2-3 दिन बीते और इनकी कंडीशन और ख़राब होती गई तो इनके घर वाले इनको हॉस्पिटल ले गए और इन्हें वहाँ एडमिट करवाना पड़ा। 2 दिन एडमिट रहे, ग्लूकोज लगे, मेडिसिन लगी। जब थोड़ा फ़र्क पड़ गया तो इनको घर वापस ले आए, लेकिन जब घर आए तो फिर वापस से बुखार हो गया और वैसी ही फिर से कंडीशन हो गई। कुछ भी पचता नहीं था, कोई मेडिसिन से इनका बुखार नहीं उतर रहा था, बहुत परेशान थे। और उस दौरान इनके फिर ब्लड टेस्ट हुए क्योंकि इनको दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। और जब टेस्ट करवाए, रिपोर्ट स्क्रीन पर आप साथ देखेंगे कि रिपोर्ट्स में ब्लड कम था, इन्फेक्शन थी और बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन इनको इनकी जो कंडीशन थी ऐसी हो गई थी कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी और साथ में इनको कुछ भी पच नहीं रहा था, जिसके कारण ये ज़्यादा डिस्टर्ब थे। बार बार उल्टियाँ और एक घूंट पानी का भी नहीं बच रहा था और लगातार इनको ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे थे और बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई थी। तब इन्होंने बताया कि जब ऐसे पूरी तरह माहौल ऐसा इनका इस प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशानी वाला माहौल हो गया तो उस पर फिर इन्होंने हेल्पलाइन पर फ़ोन की और एक हमारे सिस्टर के द्वारा इन्हें उत्साहित किया गया और इनका विश्वास तेज़ किया गया। फिर ये यहाँ पर सिस्टर चर्च में आई और अपोस्टल जी के द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस सीन को हम देखेंगे। तो जैसे ही खुदा के अभिषेक दास ने इस बच्ची पर हाथ रखा, सिस्टर पर हाथ रखा, उसी समय ही खुदा की सामत ने इन्हें छू लिया और तभी उसी समय ही इनकी वो वीकनेस खत्म हो गई, बुखार उतर गया। और उसके बाद जब इन्होंने खाना खाया, खाना इन्हें प्रॉपरली पचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से फ्री है। इस डिलीवरेंस के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, हाथों को हिलाकर उठाकर उसकी महिमा करें। इस सिस्टर का नाम मनजीत कौर है और ये रैये के पास गांव बेदातपुर के रहने वाले। और ये सिस्टर अपनी टेस्टमनी बताते हैं। इनका कहना है कि लगातार 1 महीने से इनके जीवन में एक हालात बना हुआ था और बताते कि हालात कैसे इनके जीवन में आया। इनका कहना है कि जैसे ये प्रभु को तो जानते, प्रभु में अच्छे मन से चल रहे, प्रार्थना भी करते थे, अच्छा अंगीकार भी करते थे, लेकिन जैसे अपोस्टल जी हम सबको सिखाते कि हमें कैसे अपने मन की रक्षा करनी होती है, क्या किस प्रकार हम अपने मन की रक्षा कर सकते। तो ये बताते कि इन वचनों से जब ये बाहर गए तो शैतान को इनके जीवन में काम करने का मौका लगा। तो ये बताते कि जब ये अपने फ़ोन से न्यूज़ को सुनते थे, जैसे अलग अलग प्रकार की न्यूज़ आती है, तो वो न्यूज़ ये लगातार सुनते रहते थे। तो ये काफ़ी देर से न्यूज़ सुनते थे और न्यूज़ सुनने के कारण नेगेटिव बातें इनके मन में चलनी शुरू हो गई। तो इसी कारण इनके विश्वास में भी क्लीसिया प्रॉब्लम आ गई। तो इनका विश्वास डाउन होना शुरू हो गया और शैतान को इनके जीवन में काम करने का मौका लगा। तो इसी दौरान ये बताते कि एक दिन इनको नेगेटिव सपना आया। तो उस समय जब सपना आया तो इनको बहुत ज़्यादा तेज घबराहट हुई, पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। तो उस समय इन्होंने उठकर कमांड किया, क्योंकि ये सीख चुके थे, जो अपोस्टल जी हमें सिखाते कि हमारे पास अधिकार है। तो रात को उठकर इन्होंने अधिकार से उस शैतान को डांटा जो इनको ड्रीम में आकर परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। तो इन्होंने उस अधिकार से जब शैतान को डांटा, उस समय वो ड्रीम तो उसके बाद इनको नहीं आया, लेकिन उसके बाद से लगातार फीवर होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। जब भी खाना खाते थे तो खाना इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने लगी, भूख लगती नहीं थी और बताते कि लूज मोशन स्टार्ट हो गए,
एक दिन में ये बताते कि इतने ज़्यादा इनको लूज मोशंस आते थे कि कपड़ों में ही पास हो जाते, ये कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। 20-20 मिनट के बाद इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा 1 महीने के अंदर ख़राब हो चुकी थी कलीसिया, और इस हालात के कारण इनका फेथ भी, इनका विश्वास भी डाउन हो रहा था। और कलीसिया आप देख सकते कि ये बहन एक स्ट्रांग विश्वासी है, और शैतान कैसे लोगों के मन के ऊपर अटैक करता है, कैसे सोचों को डाइवर्ट करता है। इसी प्रकार इनकी सोचों में लगातार ये चल रहा था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो इनके घर वाले इनको मेडिसिन भी दिला रहे थे, लेकिन दवाइयां भी इनके ऊपर असर नहीं कर रही। ये बहन अपने घर वालों के ऊपर भी गुस्सा करती थी कि आप मुझे हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं करवा रहे, मेरा इलाज अच्छे से क्यों नहीं करवा रहे, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इनका अंगीकार भी ऐसे हो चुका था कलीसिया। तो बताते कि इनके घर वाले, इनके परिवार के मेंबर लगातार इनको गाइड कर रहे थे कि ये हालात कुछ भी नहीं है, आप पॉजिटिव अंगीकार करो, पॉजिटिव विश्वास करो। लेकिन जब दिन प्रतिदिन इनका विश्वास डाउन हो रहा था, कंडीशन खराब हो रही थी, तो फिर इनके हस्बैंड और इनके बच्चे इनको बड़े मन से विश्वास की तैयारी के साथ यहाँ पर लेकर आए, और इनके ऊपर अपोस्टल जी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड सीन जब अपोस्टल जी के द्वारा इस बहन के लिए प्रार्थना हुई थी। तेरे नाम से मेरे, तेरे नाम से मेरे सब काम समझते हैं। ऐसी कलीसिया खुदा के दास और दासी ने सामर्थ को रिलीज किया, और उसी दिन से वो 1 महीने का हालात जो लगातार इनको तंग कर रहा था, उसी दिन से इनकी बॉडी से आउट हो गया कलीसिया। आज ये बहन अच्छे से सब कुछ खा पी रही है, खाना इन्हें डाइजेस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में नहीं है। तो सब जन इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करेंगे, जिनकी प्रार्थना के द्वारा लोग अपने खतरनाक हालातों